इस समय जहां देखो वहां लाल डायरी का जिक्र हो रहा है। राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान की संसद तक इस समय लाल डायरी जिक्र में है। लाल डायरी लहराई जा रही है, लाल डायरी पर चर्चा हो रही है। और लाल डायरी राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो चुके इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब राजस्थान के दौरे पर आज सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनके भाषण में भी प्रमुख रूप से लाल डायरी का जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस के काले कारनामे हैं और यह नई बात सामने आई है। लाल डायरी यानी कि लाल डायरी अब राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं अब तक तो कांग्रेस के नेता लाल डायरी को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री बोल गए हैं तो खुद मुख्यमंत्री को भी आगे आकर कहना पड़ा है कि लाल डायरी जैसा कुछ है ही नहीं। जिस बात का जिक्र हो रहा है, संसद में लहराई जा रही है, जबकि लाल तो सिलेंडर है, लाल तो टमाटर है, इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और इसी के साथ में कल ही वह जिक्र भी आ गया है जिसका इंतजार था। धर्मेंद्र राठौड़ ने बाकायदा एक बयान दिया है लाल डायरी को लेकर कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे लाल डायरी लिखने का शौक है, मैं तो गांधी डायरी को उपयोग करता हूं। लेकिन इस बयान में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार कर ली है कि जिस दिन मेरे घर रेड हुई थी उस दिन राजेंद्र गुढ़ा आए थे, यानी कि राजेंद्र गुढ़ा की उपस्थिति तो धर्मेंद्र राठौड़ ने स्वीकार कर ली है। अब भले ही लाल डायरी इनकार करते रहे, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राजेंद्र गुढ़ा को मिस हैंडलिंग किया है। एक और तो कांग्रेस कहती कि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लाल डायरी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो आखिरकार राजेंद्र गुढ़ा और लाल डायरी को इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना दिया गया? दरअसल राजेंद्र गुढ़ा यह बात सही है कि जितनी बात बोलते हैं राजनीति में उन्हें उन पर विश्वास करके नहीं माना जाता, लेकिन लाल डायरी का जो जिक्र हुआ है वह ऐसे समय पर हुआ, एक तो अंतिम सदन की अंतिम सत्र की अंतिम बैठक जब चल रही हो उस समय लाल डायरी का जिक्र आया और उसे जब सही ढंग से हैंडल करना था, शायद कांग्रेस और सदन में कांग्रेस विधायक दल का मैनेजमेंट उससे चूक गया और अचानक लाल डायरी और राजेंद्र गुढ़ा का सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में चर्चा होने लगी। और इतनी चर्चा हो गई जैसे कि राजेंद्र गुढ़ा इस समय राजस्थान के सबसे बड़े नेता हों। यह सही है कि राजेंद्र गुढ़ा लगातार एक साल से कांग्रेस के निशाने पे थे, कांग्रेस उनके निशाने पे थी। वे मुख्यमंत्री मंत्रियों को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे, सार्वजनिक मंच पर वे निशाना साध रहे थे। लेकिन कांग्रेस से गलती शायद यहां हो गई कि चुनाव से ठीक पहले अचानक त्वरित रूप से उन पर कार्रवाई की गई। पहले उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया गया और अगले दिन ही उन्हें विधानसभा के सत्र से बर्खास्त कर दिया गया, उनके साथ धक्के देके उनको बाहर निकाल दिया गया मार्शलों से। और अचानक यही बात उनके फेवर में गई कि वे पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गए। अब भाजपा क्यों इस मौके को चूकेगी? और मौके का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस मौके का फायदा उठाया और कह दिया कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, यानी कि उन्होंने अब भ्रष्टाचार को राजस्थान में मुद्दा बनाने की तय कर दी है। और इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री जब राजस्थान के दौरे पर आए उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है। लेकिन अब जब लाल डायरी का जिक्र हो गया, लाल डायरी संसद तक पहुंच गई, लाल डायरी हर मीडिया की खबर बन चुकी है, हर अखबार के पहले पन्ने पे आ चुकी है, राजेंद्र गुढ़ा पहले पन्ने पे आ चुके हैं, तो भाजपा के हाथ यह मुद्दा लग गया है। दरअसल जयपुर से लेकर दिल्ली तक अब कांग्रेस परेशान है कि आखिरकार इस भूल को कैसे सुधारा जाए। जिस लाल डायरी का जिक्र हो रहा है उस जिक्र को कैसे बंद किया जाए, क्योंकि याद रखिए चुनावी साल में जब अंतिम 3-4 महीने बचते हैं उसमें कोई मुद्दा होता है वह जाकर चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाता है। लाल डायरी तो ऐसा मुद्दा है जिसमें सीधे सीधे राजेंद्र गुढ़ा के आरोप भ्रष्टाचार के हैं। और राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि इसमें किस तरह आरसीए में पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह राज्यसभा में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, किस तरह से बाड़ेबंदी के दौरान पैसे का लेन देन हुआ, इस बात का जिक्र लाल डायरी में। अब भले ही कांग्रेस कितना भी मना करे, लेकिन इन आरोपों पर एक एक करके कैसे जवाब दे सकती है। यानी कि जो बात यदि कांग्रेस मैं इसलिए मिस हैंडलिंग कह रहा हूं इस बात को कि राजेंद्र गुढ़ा तो लगातार पहले से ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर हमलावर थे, कांग्रेस पर हमलावर थे, सार्वजनिक मंचों से बोल रहे थे। यदि कांग्रेस को लग रहा था कि यह सब कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है तो आज से 6 महीने पहले यदि राजेंद्र गुढ़ा को नोटिस देकर कार्रवाई की जाती तो आज तक
इस बात को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है और अब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है, संभवतः 2 अगस्त को उसकी अंतिम बैठक होगी। उसके बाद पूरी तरह से सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी होंगी। ऐसे समय में पहले राजेंद्र गुडा की बर्खास्तगी और फिर लाल डायरी का जिक्र आने पर उनके साथ में सदन में किया गया व्यवहार, उसके बाद में राजेंद्र गुडा का आरोप लगाना मंत्रियों पर, सरकार पर, और इतना बड़ा आरोप कि अंदर जो बैठे हैं सबके सब दुष्कर्मी हैं, इनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, और वह भी तब जब अजमेर 92 फिल्म रिलीज हो चुकी है। उस बात का जिक्र भी राजेंद्र गुडा ने किया है। यानी कि राजेंद्र गुडा ने भले ही डायरी कहीं गलत हो, डायरी हो ही नहीं, डायरी में लिखा हुआ कुछ हो ही नहीं, लेकिन राजेंद्र गुडा को आरोप लगाने का मौका दे दिया। आरोप भी ऐसे संगीन हैं जिन पर चुनावी वर्ष में कांग्रेस नेताओं को जवाब देना भारी पड़ेगा, यह तय मानिए। ऐसे में अब दिल्ली से लेकर जयपुर तक समाधान खोजा जा रहा है कि इस लाल डायरी का तोड़ कैसे खोजा जाए। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री ने कहीं उस विषय को घुमाने का प्रयास किया और कहा कि प्रधानमंत्री लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, संसद में लाल डायरी की बात हो रही, लेकिन लाल टमाटर और लाल सिलेंडर की बात नहीं हो रही, जो सिलेंडर 1150 रुपए का केंद्र सरकार ने किया है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक प्रयास किया है, लेकिन आरोप इतने बड़े हैं। क्या राजेंद्र गुडा के मामले को सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था? इसीलिए अब कांग्रेस दिल्ली से इस तरह के निर्देश दे रही है। जैसा कि कहा जा रहा है, यह निर्देश लिखित में नहीं है, लेकिन मौखिक में कहा जा रहा है कि राजेंद्र गुडा के मामले को ज्यादा तूल मत दीजिए, क्योंकि यदि कांग्रेस नेता इस मामले को ज्यादा तूल देंगे तो चुनावी वर्ष में यह लोगों की नजर में जाएगा। जो लोग इस बात को नहीं जानते वे भी इसे जान जाएंगे। ऐसे में अभी जो बयान आया गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष का कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की और राजेंद्र गुडा की या भाजपा नेताओं की राजेंद्र गुडा से कोई मिलीभगत तो नहीं है, कोई षड्यंत्र तो इस बात में नहीं है, और अभी तक राजेंद्र गुडा को कांग्रेस से निकालने की बात नहीं हुई है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस बात में जल्दीबाजी की गई, उन्हें बर्खास्त करने में जल्दीबाजी की गई। कहा जा रहा है कि उन्होंने सदन में यह बयान दिया। वे बयान तो पहले से दे रहे थे, वे कई बार शांति धारीवाल का अलाइनमेंट खराब बता चुके थे, वे कई मंत्रियों पर निशाना साध चुके थे, वे सचिन पायलट के मंच से सरकार के खिलाफ बोलकर राजस्थान की सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार बता चुके थे। लेकिन उस समय कांग्रेस में चुप्पी रही, कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी। यदि उसी समय उन्हें नोटिस देकर इस बात को हैंडल किया जाता तो आज लाल डायरी का जिक्र शायद नहीं आता। लेकिन अब लाल डायरी, चूंकि लाल कलर खतरे का निशान है, लाल जहां कलर आ जाता है उसे खतरा माना जाता है, और जब डायरी का जिक्र हुआ है और वह भी लाल, और यह जिक्र अब संसद से प्रधानमंत्री के बयानों तक आ चुका है, ऐसे में खतरा तो है। अब देखना यह है कि जल्दीबाजी में राजेंद्र गुडा मामले को जिस तरह से मिस हैंडलिंग कांग्रेस ने किया है, जैसा कहा जा रहा है राजनीतिक जानकारों के अनुसार, अब इस मामले पर कांग्रेस कैसे पीछा छुड़ाती है। अन्यथा तय मानिए लाल डायरी का जिक्र चुनाव में जाते जाते बढ़ेगा, और यदि यह जिक्र बढ़ता है तो प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनेगा। राजेंद्र गुडा और आक्रामक होंगे, और यदि अब उनके खिलाफ और कार्रवाई होती है, जैसा कि महेश जोशी जो जलदाय मंत्री कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, यदि ऐसा होता है तो निश्चित मानिए कि राजेंद्र गुडा को राजनीतिक रूप से और माइलेज मिल सकती है, वह भी तब जब चुनावी साल है और वे अपनी यात्रा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा इस मौके को भुनाना चाहती है। ऐसे में अब देखना यही है कि कांग्रेस राजेंद्र गुडा और लाल डायरी को किस तरह से मैनेज कर पाती है। अन्यथा तय मानिए यह लाल रंग खतरे का निशान बनकर सामने आएगा।